Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 8th semester, welcome to the new class of atomic physics. और जो आपको डिलीवर होगी आपको मिलेगी 25 जून को। अब आज की हमारी क्लास से पहले आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी, वो थी श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली हमारा ये जो एटॉमिक फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है, ये सारा डील करता है क्वांटम मैकेनिक्स को। 2 चैप्टर्स हैं आपके पूरे कोर्स के। जो पहला चैप्टर है उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी जितनी भी फीचर्स हैं वो देखते हैं क्लासिकली कि किस तरह के मॉडल्स थे। चैप्टर 2 हमें क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देता है एटम के बारे में। तो उसमें पहली चीज़ थी हाइड्रोजन एटम की श्रोडिंगर इक्वेशन। क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में इन डिटेल पढ़ी हुई हैं, इसीलिए आपको वो जो इसका फर्स्ट टॉपिक था वो मैंने एज एन असाइनमेंट दे दिया। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, और मैंने आपको एटॉमिक फिज़िक्स की वो क्लासेस जो हमने कॉलेज में ली थी उसमें भी अच्छा खासा डिटेल से एक्सप्लेन किया, और वो था क्वांटम नंबर्स का टॉपिक। अब तीसरा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़। उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छी तरह फेमिलियर होंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स 1 भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और अभी कोर्स 2 भी तकरीबन आप लोग उसको भी कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स हैं, आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शंस, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिस और क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ें मैकेनिक्स से कितनी डिफरेंट है, न्यूटनियन मैकेनिक्स से कितनी डिफरेंट है, उन सब चीज़ों का एक ओवरव्यू, एक बर्ड आई व्यू आपको मैं देना चाहता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा रफली अंदाज़ा हो जाएगा ओरिजिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फिर उसमें वेव फंक्शन क्या तस्वर है, ऑपरेटर क्या है, इसको हम थोड़ा सा ओवरऑल देखेंगे। ज़्यादा इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपसे कहा क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने डील किया होगा, हम इसको एक ओवरव्यू देंगे कि चीज़ है क्या और इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, असल में ये लेमैन लैंग्वेज में होती क्या है। सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को दूसरे वर्ड्स में आप लोग वेव मैकेनिक्स भी बुलाते हो। व्हाट डू वी मीन बाय वेव मैकेनिक्स? तो बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें आप बॉडी को डुअल पैरा में देखते हो। आप उसकी वेव नेचर को भी सामने रखते हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पार्टिकल नेचर को भी भूलते नहीं हो। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डिब्रॉय ने आपको ये कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो इसके उस वेव बिहेवियर को भी हम सामने रखेंगे, तो उस पे जो ट्रीटमेंट हम करेंगे तो वो वेव मैकेनिक्स बन जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो हम ये डिस्कस करेंगे कि एवरी क्वांटम सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन। अब ये वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है ऑफ क्वांटम स्टेट। कोई भी एटम है उस वो एक स्पेसिफिक क्वांटम स्टेट में है। अब इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, उसको हम कहेंगे दिस इज़ वेव फंक्शन। है बेसिकली एक सिंपल मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन है। मोस्टली ये एक इमेजनरी नंबर होता है जिसमें आयोटास वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये बेसिकली हमें उस सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन देता है जिस सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम का ये वेव फंक्शन होता है। नाउ द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन which carry every information about the system and can tell us every information that we want. अब ये एक ऐसा मैथमेटिकल
इक्वेशन है, ये एक ऐसी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो हमें उस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन बता सकती है। एक वेव फंक्शन है, अगर हम उससे उस लेट्स सपोज एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम वगैरह, जो जो इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहें वो इस फंक्शन के अंदर मौजूद होगी, इस वेव फंक्शन में मौजूद है। हमने इस पे ऑपरेटर अप्लाई करना है और इससे अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो इस वेव फंक्शन के अंदर छुपी हुई होगी। नाउ हाउ डू वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेव फंक्शन? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उस वेव फंक्शन से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे? तो इसका सिंपल सा जवाब है बाय ऑपरेटिंग इट विद अ सुटेबल ऑपरेटर। तो हमारे पास एक ऑपरेटर होगा, उस ऑपरेटर को हम ऑपरेट करवाएंगे इस वेव फंक्शन पे, तो बदले में वो हमें जो रिज़ल्ट देगा उस रिज़ल्ट से हमें अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है? जैसे मैंने पहले बताया, ये उस पार्टिकल की पोजीशन के बारे में भी हो सकती है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में किस पोजीशन पे था, इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। डेफिनेटली जब मुझे काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसकी टोटल एनर्जी भी फाइंड की जा सकती है डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ, जिसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी एक नई टर्म हमारे पास सामने आई, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, आपके पास कोई नंबर है 5, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया नंबर आया, वो आ गया 10। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये एक ऑपरेशन है। इसी तरह कोई भी चीज़ है, एक्स स्क्वेयर, एक नंबर एक्स स्क्वेयर है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसका आंसर मुझे मिल गया 2x। ये एक नई इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन किया मैंने, ये एक ऑपरेटर है। इसी तरह इंटीग्रेशन है, लेट्स सपोज आई हैव x, इसकी मैंने अगर इंटीग्रेशन ले ली तो मतलब इंटीग्रेशन के ऑपरेटर को मैंने इस x पे अप्लाई कर दिया। x मेरे पास कोई फंक्शन है तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 इसका आंसर आ गया। तो सिंपली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ऑपरेटर, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एक्ट्स ऑन द एडजेसेंट फंक्शन। जिस तरह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर मैंने किया, तो डी बाई डी एक्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। साथ वाला फंक्शन जो है उसकी एक्स स्क्वेयर को वो बता रहा है कि तुम ऐसा काम करो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको। अब तीसरी बात हम इस सिलसिले में ये भी कह सकते हैं, इट मेजर्स एनी ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऑपरेटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने 2 मतलब आपसे शेयर की पहले, वो तमाम चीज़ें हम ऑपरेटर की मदद से किसी भी वेव फंक्शन से पूछ सकते हैं, वेव फंक्शन से मालूम कर सकते हैं। जस्ट लाइक मोमेंटम, पोजीशन, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एट्सेट्रा। तो कुछ ऑपरेटर्स ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़े होंगे, इनके इस्तेमाल भी पढ़ा होगा। मेरे पास पहले मैंने देखा मोमेंटम का ऑपरेटर पी एक्स बराबर होगा एच बार डिवाइड बाय आयोटा डेल्टा साई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई। अब ये साई मेरे पास वो वेव फंक्शन है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। अब इसमें से मैंने अगर मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन लेनी है, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन,
तो मैंने सिंपली क्या करना है, एच बार ओवर आयोटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स से। उस साई का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एच बार ओवर आयोटा से। तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो होगा मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा मैंने मोमेंट ऑपरेटर लिखा है एनर्जी का। तो एनर्जी का जो ऑपरेटर है ये दो हैं, टाइम इंडिपेंडेंट भी है और टाइम डिपेंडेंट भी है। टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा E इक्वल्स पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m प्लस वी एफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी। टाइम डिपेंडेंट को अगर देखें तो एनर्जी का ऑपरेटर बन जाएगा आयोटा एच बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीसरा काइनेटिक एनर्जी का भी ऑपरेटर है माइनस एच बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m एंड second partial derivative with respect to x. Similarly, if you want to find the angular momentum in z direction, तो angular momentum जो होगा वो होगा माइनस आयोटा एच बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो हमारा मेन सवाल था जिसका हम हल कर रहे थे आंसर, हाउ एन ऑपरेटर ऑपरेट्स। एक ऑपरेटर बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास लेट सपोज कोई वेव फंक्शन है जिसको मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, साई है या एफ ऑफ एक्स है, जो बराबर है ई पावर 2x। वी ऑपरेट अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब मैं इसके ऊपर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करता हूँ, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, जो मेरे पास बना ई पावर 2x। और जब मैं दोबारा ऊपर वाली इसकी डेरिवेटिव लूँगा तो उसमें से 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो जो मेन आंसर मेरे पास आ गया वो आ गया 2 इंटू ई पावर 2x। तो मैंने क्या किया, उस वेव फंक्शन का उस पर मैंने एक ऑपरेटर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक नया आंसर मिल गया। इसी तरह एग्जांपल दूसरी देखते हैं। इसमें मैंने लिया साइन का फंक्शन। अब ये साइन वाला फंक्शन मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट था, आपको मैं समझाना चाह रहा था इसका। अब लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स साइन ऑफ एक्स। अब साइन एफ एक्स पे मैंने दोबारा वही ऑपरेटर यानी कि डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर वो मैंने ऑपरेट कराया, तो इसका आंसर मुझे मिल गया कॉस ऑफ एक्स। अब जो मेन पॉइंट है, जो समझने की बात है इसमें, वो ये है कि द ऑपरेटर चेंजेस द वेव फंक्शन एंड गिव्स अस न्यू वेव। वो जो वेव फंक्शन है उसकी वेव को ये थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, उसको चेंज कर देता है। जैसे कि आप देखें, जो साइन फंक्शन की वेव है वो ये बन रही है साइन फंक्शन की वेव, जो स्टार्ट होती है ओरिजिन से और एक साइन वेव बनती है। जब मैंने इस पे ऑपरेट करवाया डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसने मुझे दिया कॉस ऑफ एक्स। अब कॉस ऑफ एक्स की जब मैं वेव बनाऊंगा तो वो ये वेव बनेगी। अब इसमें और ये साइन वाली वेव में फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा होगा। साइन वेव और कॉस वेव में थोड़ा सा फेज़ का फ़र्क आता है। ओरिजिन से स्टार्ट होती है साइन वेव, और बिल्कुल क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉस पे देखो, कॉस ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो वो ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता बल्कि 1 से स्टार्ट होगा। तो इसने क्या किया, डी बाई डी एक्स ने साइन के ऊपर ऑपरेट करके और उसकी माहियत को चेंज कर दिया। तो ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा फंक्शन पे ऑपरेट होता है और उसकी नेचर को थोड़ा सा चेंज कर लेता है। अब आते हैं जी, हमारा जो मेन चीज़ थी, ये ऑपरेटर और वेव फंक्शन को थोड़ा समझाना ज़रूरी था ताकि वो बैकग्राउंड समझ आ जाए।
अब इसी में देखते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस क्या चीज़ें हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, let's suppose we have a wave function psi. Psi will be an eigenvalue function for an operator O if it gives us again psi. और ये साथ मैं दोबारा इसको पढ़ लेता हूँ. So it is defined as, let's suppose we have a wave function psi. Psi will be an eigenfunction. Psi eigenfunction उस वक्त होगा फॉर एन ऑपरेटर ओ, कोई ऑपरेटर है उसके लिहाज से साई एक आइगन फंक्शन होगा इफ़ इट गिव्स अस दैट साई अगेन, अगर वो आंसर में हमारे पास साई दे. जिस तरह ओ साई इज इक्वल टू ए साई. अभी ओ बेसिकली ऑपरेटर है, ऑपरेट हुआ साई पे और जवाब में इसने मुझे ए साई दिया. ए कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, साई दोबारा रिपीट हो गया. ए इज़ आइगन वैल्यू. ये जो ए आया हुआ है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू. और ये जो साई आया हुआ है, साई इज़ एन आइगन फंक्शन, लेकिन इस ऑपरेटर ओ के लिहाज से. ज़रूरी नहीं है कि हर ऑपरेटर के लिहाज से साई हमेशा आइगन फंक्शन होगा, किसी एक ख़ास ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होगा साई. अब ये दूसरी लफ्ज़ों में हम इसको ये भी कह सकते हैं, फॉर अ गिवन ऑपरेटर a function is called eigenfunction if the operator returns the original function times some constant. हमें वो फंक्शन दोबारा से दे और उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू दे दे, तो ये बेसिकली मुझे मिलेगा. इसको हम कहेंगे दिस इज आइगन फंक्शन. अब इसकी में एक एग्जांपल देखते हैं. द ऑपरेटर d2 by dx2 यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव इज एन आइगन फंक्शन फॉर साइन 2x. अभी इसको मैंने एग्जांपल ए का नाम दिया, इसको मैं बाद में यूज़ भी करूँगा. अब ये साइन ऑफ 2x ये मेरे पास फंक्शन है, डबल डेरिवेटिव मैंने इसका लेना है. फर्स्ट टाइम मैंने डेरिवेटिव लिया साइन ऑफ 2x का, तो वो मुझे मिल गया, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस ऑफ 2x और 2x का एक 2 दोबारा मिल गया मुझे, ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव जब मैंने इसका लिया तो इसने मुझे आंसर दिया कॉस का डेरिवेटिव फिर बन जाएगा साइन, तो -4 साइन ऑफ 2x. तो ये बिल्कुल ये एंड पे अगर इक्वेशन को मैं आपको दिखाऊं ये वाली, अब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू -4 साइन ऑफ 2x. तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि साइन ऑफ 2x एक ऐसा फंक्शन है जो क्वेश्चन में है और ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद वही फंक्शन दोबारा से मेरे पास आ गया. तो ये फंक्शन हो गया आइगन फंक्शन, लेकिन किस ऑपरेटर का, d2 by dx2 यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का ये एक आइगन फंक्शन बन गया. तो ये एक एग्जांपल बन गई आइगन फंक्शन की. अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी. एक फंक्शन लेते हैं e पावर 3x. अब इसके ऊपर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो इसने मुझे आंसर दिया e पावर 3x वापस आ गया, और 3x से जब दोबारा डेरिवेटिव मैं लूँगा तो वो साथ 3 एक्स्ट्रा आ गया. तो इसमें भी अगर आप देखो तो वो जो मेन फंक्शन है वो दोबारा ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करने के बाद रिपीट होकर दोबारा आ गया. तो ये मेरे पास आइगन वैल्यू है, आइगन फंक्शन है, और ये 3 कांस्टेंट आया है, ये है आइगन वैल्यू. अब आइगन वैल्यू के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. जैसे कि आपने देखा कि उस फंक्शन पे जब हम एक ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है और वो फंक्शन दोबारा रिपीट होता है. वो जो कांस्टेंट आता है वो वैल्यू आइगन वैल्यू होती है. द कांस्टेंट विच इज़ retained when a given operator is acted on an eigen function. किसी भी आइगन फंक्शन पे जब मैंने एक ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, आइगन फंक्शन है तो उसकी वैल्यू दोबारा मेरे पास वापस आ जाएगी उसी तरह.
और एक साथ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास आइगन वैल्यू। इन द अबव एग्जाम्पल, ये जो हमने देखी एग्जाम्पल e पावर 3x, इसमें जो 3 आया है ये आइगन वैल्यू है ऑफ द फंक्शन e पावर 3x फॉर द ऑपरेटर d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके लिए e पावर 3x का फंक्शन मुझे आइगन वैल्यू देता है 3 की। इन एग्जाम्पल ए, जो पीछे हमने एग्जाम्पल देखी ये वाली एग्जाम्पल ए, इसमें हमने ये देखा कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू -4 साइन ऑफ 2x आता है। तो इसमें भी ये जो -4 आया कांस्टेंट वैल्यू, ये -4 इज द आइगन वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन साइन ऑफ 2x। साइन ऑफ 2x आइगन फंक्शन हो गया फॉर एन ऑपरेटर d2 बाई dx2। डबल डेरिवेटिव के लिए ये आइगन फंक्शन है। क्या ये सिंगल डेरिवेटिव के लिए भी आइगन फंक्शन होगा? ज़रा सोचें इस बारे में, थोड़ा जहन को दौड़ाएं कि अगर हम साइन ऑफ 2x पे सिर्फ d बाई डी एक्स को अप्लाई करें। चलो इसको आप ट्राई करो और फिर मुझे मैसेज करके बताओ कि क्या ये सिंगल डेरिवेटिव के लिए फंक्शन साइन ऑफ 2x एक आइगन फंक्शन है या नहीं है। अगर आइगन फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या आती है। आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा था। आज हमने आइगन वैल्यू को इन डिटेल डिस्कस किया। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको यहीं एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर एक और असाइनमेंट भी आपको मिलेगी इस हफ्ते, तो बी रेडी। जो पिछली असाइनमेंट थी उससे मैं इतना ज़्यादा मुतमिन तो नहीं हूँ। आप लोगों ने काम अच्छा किया कुछ स्टूडेंट्स ने, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ने उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। सो ये वाली जो असाइनमेंट होगी इसको थोड़ा सा प्लीज़ सीरियस लें ताकि आप थोड़ा सा इसमें सीख जाएं। अच्छा जी, ओके, लेट्स कॉल इट अ डे एंड इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो।